हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी IQ में। मैं हूं प्रकाश बिंद्रा। और जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रॉबर्ट नर्सिंग होम के जो लेखक हैं कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र जी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, उनका जीवन परिचय क्या है, यह कक्षा 12वीं का एक चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम, जिसमें बताया गया है कि जो सेविकाएं होती हैं, सॉरी सेविकाएं नहीं, जो नर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम, वो कितने श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भावना से पूरा जीवन अपना दूसरों की सेवा में लगा देती हैं, त्याग देती हैं, व्यतीत कर देती हैं। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन के लिए वो कुछ ना छोड़ती हैं, सिर्फ दूसरों की सेवा, दूसरों के भला के लिए। ठीक है, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, तमाम चिकित्सालयों में लगी रहती हैं, कार्यरत रहती हैं। ठीक है, तो उनके जो लेखक हैं बहुत ही प्रभावित होकर, यह एक रियल घटना पे आधारित इन्होंने प्रभावित होकर लिखा है रॉबर्ट नरसिंह होम। ठीक है, तो कन्हैयालाल प्रभाकर, पहले उनके जीवन परिचय देख लिए, उसके बाद फिर बात करते हैं कि रॉबर्ट नरसिंह होम अगले क्लास में, ठीक है, मैं बात करूंगा। तो रॉबर्ट नरसिंह होम के लेखक जो हैं कन्हैया कन्हैया कुमार मिश्र साहब। ठीक, मैं उस तरीके से आपको बताता हूँ जिससे कि आप अपना क्वेश्चन आंसर भी लिख लें, आपको विश्वास रहे कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। तो कन्हैया कुमार मिश्र, कन्हैया कुमार कह रहा हूँ, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो जन्म है, जीवन परिचय है, ठीक, यह क्या है, एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं। ठीक, प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई को 1906 को देवबंद सहारनपुर, ठीक है, जो देवबंद है सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रमादत्त मिश्र, ठीक है, बहुत मृदु स्वभाव के थे। ठीक, लेकिन माताजी बहुत कठोर हृदय वाली थी। ठीक, पिताजी बहुत मृदु स्वभाव के, माताजी बहुत कठोर हृदय वाली थी। इन्होंने इसी विषय पर अपने एक संस्मरण में लिखा है, पिताजी दूध मिश्री थे तो माता लाल मिर्च। ठीक है, एक स्मरण लिखा है, तो उसमें इन्होंने इनकी चर्चा की है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। ठीक, जो इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी शुरुआत में। ठीक, इसके कारण से इनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी से ना हो पाई। पढ़ने की उम्र में ही इन्होंने देशानुराग की भावना इनके अंदर जागृत हो गई। ठीक, पढ़ाई की उम्र में ही इनके अंदर देश भावना की, ठीक है, राष्ट्रीय भावना की जो भावना थी इनके अंदर जागृत हो गई और ये राष्ट्रहित के लिए लग गए। ठीक है, खुजा, ठीक है, खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में प्रसिद्ध राष्ट्र नेता मौलाना आसफ अली के भाषण का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक, इनके ऊपर जो किसका गहरा प्रभाव पड़ा, कौन से नेता थे वो, मौलाना आसफ अली के भाषण का। ठीक है, और ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ठीक, उसके बाद से ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, आजीवन देश सेवा में लगे रहे। ठीक है, हमेशा से इनके जितना जीवन था पूरे जीवन भर ये देश सेवा में लगे रहे। इसी कारण कई बार इन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। ठीक है, आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा। ये सदैव राष्ट्र नेताओं के संपर्क में रहते थे, सदैव राष्ट्र नेताओं के संपर्क में रहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जीवन प्रयत्न ये पत्रकारिता में संलग्न रहे। ठीक, जब भारत आजाद हुआ 1947 15 अगस्त को, उसके बाद से ही ये पत्रकारिता, ठीक है, प्रकाशन करते रहे, उसमें हमें लगे रहे। इन्होंने कई स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण लिखे। ठीक है, कई स्वतंत्रता सेनानियों के इन्होंने क्या किए, स्मरण लिखे, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का यथार्थ चित्रण हुआ। ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास रहा है उसका यथार्थ चित्रण इनके पत्रिकाओं में, इनके स, मतलब कि जो प्रकाशित करते थे उसमें देखने को मिलता है। 9 मई 1955 को यह देशानुरागी और महान साहित्यकार ने अंतिम सांस ली। ठीक है, 9 मई 1995 को, सॉरी 95 को और ये हमारे देश को विदा कर गए, छोड़ गए। हिंदी साहित्य इतिहास में बहुत बड़ी क्षति थी इनका योगदान, और जो इनकी रचनाएं हैं हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर रहेंगी। ठीक है, साहित्यिक योगदान इनके बारे में, ठीक है, यह श्रेष्ठ चित्रकारों, श्रवणकारों, निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है,
चित्रकार के रूप में, संस्मरणकार के रूप में और निबंधकार के रूप में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक। अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचना में कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मक एवं संरचनात्मकता को बहुत ही प्रमुखता प्राप्त है। ठीक है। ये आत्म कलागत आत्मपरकता और चित्रात्मकता और संरचनात्मकता की, ठीक है, बहुत ही चीजें इनके रचनाओं में आपको देखने को मिल सकती। पत्रकारिता उपयोग उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना में ही किया। ठीक है। उच्च मानवीय मूल्यों, ठीक है, इन्होंने कभी समझौता नहीं किया मानवीय मूल्यों मानवीय व्यवहारों से। ठीक है। अपने लेखन शैली में इन्होंने बिल्कुल भी गिरावट नहीं की, क्योंकि राष्ट्रीय विचारधारा के प्रवृत्ति थे। पत्रकारिता को इन्होंने स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाया। ठीक है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने अपने को धन कमाने के लिए, ठीक, अपने खुशियों के लिए, ठीक है, आनंद लेने के लिए कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है। सुख के लिए नहीं, वरन उसका उपयोग, ठीक है, उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए किया। ठीक है। प्रभाकर जी ने हिंदी गद्य को एक नई दिशा दी। ठीक है। इनकी यह शैली नए मुहावरों लोकोक्तियों से युक्त थी। ठीक है। जो हिंदी गद्य की, गद्य पद्य, आपको पता होगा गद्य क्या है, पद्य क्या है। गद्य छह बंद से मुक्त होती है और छह बंद रस से जो पूरा रूप से जुड़ी हुई होती है वो पद्य होता है, जिसमें जिसको गा भी सकते हैं, लेकिन गद्य को गा नहीं सकते, पद्य को गा सकते हैं। ठीक है। लोकोक्तियों का इन्होंने जन्म किया। ठीक। मुहावरों इन्होंने दिए। अनेक फुटकर लेखों द्वारा इन्होंने मानवीय आदर्शों की स्थापना की। जो अनेक फुटकर छोटे छोटे लेखों द्वारा इन्होंने मानवीय आदर्शों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। इनका यही आदर्श पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। जो इनका ये आदर्श है, ठीक है, मानवीय आदर्शों को इन्होंने हमेशा ऊपर रखा। ठीक है। उसको कभी, उसका जो क्वालिटी है कभी नीचे आने नहीं दिया। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे। ठीक है। आंदोलन के दिनों में, आजादी के आंदोलन जब हो रहे थे, ठीक है, तो उस समय इन्होंने अनेक मार्मिक संस्मरण भी लिखे। इन संस्मरणों में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास स्पष्ट है। ठीक है। जो इतिहास है वो दिखाई देता है, और इसमें युगीन परिस्थिति समस्याओं का सजीव सजीव चित्रण भी दिखता है। ठीक है। जो इन्होंने संस्मरण लिखे, उसमें आप देखेंगे, अगर महसूस करेंगे तो आपको आज़ादी के समय के वो पूरा का पूरा समय, पूरा जो दर्द है वो उभर के इनके संस्मरण में दिखाई देता है, और वह सजीव लगता है कि वो लगता, अगर पढ़ेंगे लगता है कि मेरे ही समय में, मैं शायद उस समय था, तो पूरा पूरा महसूस कर सकते थे आप। इस प्रकार संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिर स्मरणीय है। ठीक है। हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगी, अमर रहेंगी, चिर स्मरणीय मतलब अजर अमर रहेंगी वो। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की कृतियां। ठीक है। रेखा चित्र की बात करें तो माटी हो गई सोना इनकी रचना है। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे। ठीक। संस्मरण में क्या है, दीप जले शंख बजे। ललित निबंध में क्या है, क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू। ठीक है। संपादन इन्होंने किसका किया है, संपादन की बात करें तो विकास नया जीवन समाचार पत्र का इन्होंने संपादित किया है। लघु कथा में धरती के फूल, आकाश के तारे। यात्रा अभिवृत्ति में ये इन्होंने लिखी है हमारी जापान यात्रा। ठीक। जब ये यात्रा पे थे, जापान की सैर पे थे, तो उन्हें लिखी थी हमारी जापान यात्रा। अन्य कृतियों में बात करें, माँ के आंगन चहके द्वार, तो अन्य कृतियां इनकी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है। आगे हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है, भाषा शैली जो कि प्रभाकर जी की गद्य इनके जीवन में ढल आया। ठीक है। जो गद्य है उनके जीवन में ढल कर आया। ठीक है। इनकी शैली में इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचार की सतता, सहजता, उदारता एवं मानवीय करुणता की झलक मिलती है। प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम शब्द प्रधान है, शुद्ध और साहित्य खड़ी बोली है। उनमें स्पष्टता, सरलता और सुबोधता है। पाठक सहज प्रभाव के साथ उसका आनंद ले सकता है। भाषा को सजीव, गतिशील, व्यवहारिक और स्वाभाविक बनाने के लिए प्रभाकर जी ने अन्य भाषाओं के शब्द को भी समुचित प्रयोग किया है। मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से प्रभाकर जी के भाषा की अभिव्यंजता की सौंदर्यता उत्पन्न हुआ है। अनेक स्थलों पर अलंकारिक भाषाओं ने, ठीक है, कविता जैसे सौंदर्य उत्पन्न किए हैं।
छोटी छोटी बातों को लिखकर, ठीक है, छोटी छोटी बातों को लिखकर दीप्तिमय बना देना ही शैली की विशेषता है। हिंदी में ऐसी शैली कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के पास है। ठीक है, वो शैली सिर्फ किसके पास है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो छोटे छोटे लेखों में भी काफी बड़ी बातों से अपने प्रभावित कर सकते थे। वो प्रभाकर जी का गद्य अधिकांश रूप में भावात्मक है। जो भावात्मक उनके गद्य हैं। अपने संस्मरण रेखाचित्र आदि में प्रभाकर जी एक कवि के रूप में, ठीक है, एक कवि के रूप में अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, भावुकता, मार्मिकता इनके शब्द शब्द में विद्यमान है। अनेक स्थलों पर विवरण देने के उद्देश्य से प्रभाकर जी का गद्य वर्णनात्मक हो गया है। ऐसे स्थलों पर प्रयुक्त की गई भाषा पर्याप्त सरल है। ठीक है, जो भाषा का प्रयोग किया है काफी सरल है। जहां इन्होंने व्याख्या करने की कोशिश की है, जहां इन्होंने समझाने की कोशिश की है, वहां इनका गद्य वर्णनात्मक हो गया है। अपने वर्णन द्वारा प्रभाकर जी ऐसे स्थलों का सजीव चित्र सा प्रस्तुत करते हैं, नाटकीयता से रोचकता और सजीवता का गुण उत्पन्न करता है। ठीक, उत्पन्न होता है उनके गद्य, उनके लेखकों में, ठीक है, रचनाओं में। गंभीर स्थलों के बीच भी नाटकीयता माधुर्य का संचार करती है। ठीक है, जो गंभीर स्थल है वहां पे भी ये नाटकीयता की माधुर्य संचार करती है। प्रभाकर जी ने अपने गद्य में नाटकीय शैली का भरपूर प्रयोग किया है। जब इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वहां पे नाटकीय शैली का इनका बहुत सी चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अधिकांश रूप में दिखेंगी। उन्होंने अपने कथनों में माधुर्य की सृष्टि की है। ठीक है, जो उनके जो कथन है उसमें आप माधुर्य रस पाएंगे, आनंद पाएंगे। ठीक है, आपको खुशी मिलेगी उसमें, उस कटुता कठोरता नहीं दिखेगी। प्रभाकर जी के वाक्य विन्यास में विविधता है। जो विविधता है वो वाक्य विन्यास में, वाक्य को जब तोड़ेंगे तो आपको अलग अलग अर्थ देखने को मिलेंगे। भावुकता के क्षणों में इन्होंने व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त कवित्वपूर्ण वाक्य रचना भी की है। ठीक है, जो कठोर व्याकरण है, ठीक है, उसको सरल बनाया है। सरल नहीं बनाया मतलब उसको छोड़कर कठोर व्याकरण के चर्चा भी न किए हुए सरल शब्दों में, आम भाषा में जो लोग समझ सके उसमें भी इन्होंने बात की है। निश्चित ही ये हिंदी के एक मौलिक शैलीकार हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी। कन्हैयालाल प्रभाकर जी का हिंदी में स्थान क्या है, हिंदी साहित्य में इनका स्थान? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का मौलिक प्रतिसम्पन्न गद्यकार थे। ठीक है, प्रतिभा संपन्न, मौलिक प्रतिभा संपन्न। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उन्हें समृद्ध बनाया। ठीक है, जो नई विधाएं जन्म ली थी उस पर अपनी लेखनी लिखकर उसे और समृद्ध और मजबूत उन्होंने किया। पत्रकारिता और रिपोर्टाज के क्षेत्र में इनका अद्वितीय स्थान है। इनका अद्वितीय स्थान किसमें है? पत्रकारिता और रिपोर्टाज के क्षेत्र में। आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं अपने जीवन परिचय के सेक्शन में। हिंदी साहित्य जगत में अपना अलग स्थान रखने वाले और अनेक दृष्टियों से एक विशिष्ट गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान साहित्यकार को मानव मूल्यों की सहज प्रहरी के रूप में सदैव याद किया जाएगा। ठीक, मानव मूल्यों के सहज प्रहरी के रूप में, क्योंकि ये मानव मूल्यों को उन्होंने गिराया नहीं। कुछ लेखक ऐसे भी होते हैं जो मानव मूल्यों को गिरा देते हैं, हमारे समाज को गिराकर रचनाओं का सृजन करते हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं लिखा। राष्ट्रहित, राष्ट्रीयता की भावना इनके साहित्य में दिखेगी, मानव मूल्यों की भावना इनके दिखेगी, एक कल्चर, एक समाज की भावनाओं को उन्होंने बहुत ही आदर्शपूर्ण तरीके से इन्होंने रखा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ में आए होंगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं क्लास 12वीं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए वीडियो बना रहा हूँ। धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करता रहूँगा लेक्चर। आप सभी डेली एक लेक्चर देखिए। एक लेक्चर आप क्या बोलते हैं हिंदी साहित्य के जीवन परिचय से, और एक लेक्चर आप उसके सारांश को देखते हुए आप देखिए। उसके बाद अपने बुक्स को रीड करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।